अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। पीछे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिटेल से बात की, उसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के ऊपर बात की, देन हमने रेडियन को डिटेल से देखा। तो आज हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी है क्या, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके यूनिट्स हैं और क्या इसकी टाइप्स हैं। वो स्टूडेंट जो हमारे पास बच्चे हैं वो टाइप्स में ही गलती कर देते हैं। उनको टाइप्स जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और एवरेज वेलोसिटी होती है और इनका क्या मीनिंग होता है असल, वो हमारे पास वहाँ पे गलती कर देते हैं। और देन हम देखेंगे कि हमारे पास उन टाइप्स की बुनियाद पे आगे एंगुलर वेलोसिटी को कितनी टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिटेल से एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर बात होगी। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है वेलोसिटी, तो हमने डिटेल से बात की थी। सिर्फ वेलोसिटी की बात हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ साथ जो चेंजिंग आती है वो किस वजह से आती है, वेलोसिटी की वजह से ही आती है। अब बात साथ में आ रही है एंगुलर वेलोसिटी की। तो इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी किसके रिलेटेड है, सर्कुलर मोशन के रिलेटेड है, सर्कुलर पाथ के रिलेटेड है। अब स्टूडेंट, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी वो कहता है कि ये है कि हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उस सर्कल में मोशन की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन हो रही है, उस वेरिएशन को हमने एंगुलर वेलोसिटी का नाम दे दिया। क्या स्टूडेंट, दोबारा सुन ले, एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, सिंपली जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो इस सर्कुलर मोशन में टाइम के साथ साथ उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग है उस चेंज का नाम हमने एंगुलर वेलोसिटी रख दिया। तो हम एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह लिख सकते हैं, रेट ऑफ, सिर्फ चेंज नहीं, रेट ऑफ टाइम के साथ उसका चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास टाइम के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर होता है, तो उस चेंज को हमने कह दिया एंगुलर वेलोसिटी। तो हम अगर इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला इसका हमारे पास हो जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं, ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। टाइम हमारे पास टाइम के साथ साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है उस चेंज का नाम हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। ये तो थी इसकी प्यारी सी और डेफिनेशन और ये उसका था फार्मूला। अब बात करते हैं इसके यूनिट के ऊपर कि इसके यूनिट हमारे पास क्या होंगे। तो हमारे पास एंगल का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। अगर ऐसा ही यूनिट की बात करें तो एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन ही होता है। वैसे तो हम इसको डिग्री में भी मेजर कर लेते हैं, रेवोल्यूशन में भी मेजर कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होगा रेडियन। और टाइम का हम सेकंड लेते हैं। तो ओमेगा का जो यूनिट होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा, वो हमारे पास होगा रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन सेकंड। अब ये तो बात होगी इसके यूनिट की। अब अगली बात आती है इसके डायमेंशन की। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी सिर्फ जो डायमेंशन होती है वो टाइम का इन्वर्स होता है, ये इसकी डायमेंशन होती है। अब आप कह रहे होंगे कि रेडियन की भी तो डायमेंशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो रेडियन क्वांटिटी होती है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब डायमेंशन लेस क्यों होती है, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ों की रेशियो होती है। हम रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं कि एंगल 1 रेडियन उस वक्त होता है जब ये वाला ऑब्जेक्ट इस रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर करे इस सर्कुलर पाथ में, तो उस वक्त जो वो सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा होता है वो हमारे पास क्या होगा, रेडियन का। तो स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास डिस्टेंस, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी की रेशियो है, तो इसलिए हमारे पास डिमेंशन लेस होती है। और सिर्फ डायमेंशन हमारे पास किसकी होगी,
टाइम की, जो कि हमारे पास होता है टी, और ये इन्वर्स में आता है इसलिए हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा। तो डिमेंशन एंगुलर वेलोसिटी की क्या होगी, टी माइनस 1। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर कि एंगुलर वेलोसिटी की टाइप्स क्या हैं। तो ये स्टूडेंट इसकी दो टाइप्स हैं, ये आपने ज़हन में रखना है कि दो इसकी टाइप्स हैं। एक हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी हमारे पास है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। पहले तो हम बात कर लेते हैं एवरेज की। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल चेंज इन टाइम, ये जो रेशियो होती है यही इक्वल होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल। टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल चेंज इन टाइम, इन दोनों की रेशियो ले तो वो जो हमारे पास रिजल्ट में क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी इक्वल होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल चेंज इन टाइम। स्टूडेंट साथ में चेंज का भी लफ्ज़ आपने लाजमी लगाना है, ये नहीं लगा सकते टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, बिल्कुल गलत आंसर आएगा आपका। अगर वो हमारे पास न्यूमेरिकल में पूछ भी ले कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लगाना, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल चेंज इन टाइम। अब इसको एक छोटी सी हम समझ लेते हैं न्यूमेरिकल से, ताकि आपको फील आ जाए कि इसका क्या असल मतलब है। स्टूडेंट वो हमारे पास इक्वेशन दे देते हैं इस एंगल की। वो कहता है कि एंगल की इक्वेशन ये है टी का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब वो ये इक्वेशन दे देता है और वो कहता है कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कहाँ से लेकर 0 से लेकर 2 सेकंड के दरमियान जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो बताओ। अब ज़ाहिर बात है एवरेज वेलोसिटी तो एक नंबर होता है, जैसे क्रिकेट मैच है तो उस पूरे क्रिकेट मैच की एक एवरेज वैल्यू होती है, रेशियो होती है जो कि स्कोर की होती है। अब इसी तरह वो पूछ रहा है कि 0 से लेकर 5 सेकंड कर लो, चले आपको समझ आ जाए, 5 सेकंड में बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो वो कहता है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब आपने ये नहीं करना स्टूडेंट कि इस 5 को इधर पुट किया, अब आपने स्टूडेंट ये नहीं करना कि इस 5 को इधर पुट किया, जो आंसर आया 5 को आपने इधर पुट किया, जो आंसर आया, और आपने 5 को इधर हमारे पास नीचे पुट कर दिया, जो आंसर आया तो वो हमारे पास आ जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये स्टूडेंट बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि इस वक्त आप पुट कर रहे हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट। एवरेज वेलोसिटी के इक्वल जो होगा वो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल चेंज इन टाइम। इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास एवरेज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को ऐसे माइनस 0 वाला भी स्टूडेंट लिखेंगे, हमारे पास हम 0 वाला भी लिखेंगे ओवर t5 माइनस t0। जब हम इधर 5 पुट करेंगे तो हमारे पास 25 प्लस ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 और वो 111 बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है 5 माइनस 0, तो वो हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आ रही है एवरेज, हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जो पहले हम पुट कर रहे थे सिर्फ 5, तो उस वक्त हम स्टूडेंट ये नहीं कर रहे थे, उस वक्त हम ये स्टूडेंट माइनस है, सॉरी ये माइनस है, प्लस 111 और ये माइनस है, इसमें माइनस है, ये 1 भी करेंगे। जब हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास 1 होगी, तो उस वक्त हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन अगर हम इस 0 को पुट ना करें, सिर्फ हम t5 को पुट करें, तो हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। देखो स्टूडेंट अब 35 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है, लेकिन अगर हम उस 0 को पुट ना करें, सिर्फ 5 को पुट कर दें, सिर्फ टोटल डिस्प्लेसमेंट को पुट कर दें, तो उस वक्त हमारे पास आ रहा था 36। और फ़र्ज़ करो अगर ये वैल्यू बड़ी हो, फ़र्ज़ करो अगर इधर 10 हो, तो देखो स्टूडेंट कितना फ़र्क आ जाएगा। अगर 10 हो तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 25 प्लस हमारे पास ये आ जाएगा
10 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 10, तो वो हमारे पास कितना बनेगा 20, वो हमारे पास बनेगा 20 और ये हमारे पास -1, तो ये हमारे पास कितना आएगा, और ये हमारे पास है 0 वाला। जब हमने टाइम को 0 पुट किया तो ये सारा, ये भी 0, ये भी 0, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये 10 इसमें से गया, पीछे 10 बनेगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 5। और अगर स्टूडेंट हम इसको कवर ना करें, हम इस 0 को पुट ना करें, तो वो हमारे पास कितना बनेगा, जब हम इस 0 को नहीं रखेंगे तो ये 10 भी नहीं आएगा, तो वो हमारे पास बन रहा है 45 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो स्टूडेंट हमारे पास कितना फ़र्क है इन दोनों में। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल चेंज इन टाइम, ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ये स्टूडेंट गलत होगी, हमेशा यही सही होगी। ये बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का असल मीनिंग होता है। अब जो दूसरी इसकी टाइप होती है वो हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस, एक खास लम्हे के लिए। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, हमने एक लम्हे के लिए इधर देखा और उसकी वेलोसिटी को नोट किया, तो वो उस एक लम्हे के लिए जो उस ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो उसका डिस्प्लेसमेंट उतने छोटे लम्हे के लिए चेंज होगा, उस चेंज को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एक खास लम्हे के लिए, एक छोटे से लम्हे के लिए। तो जैसे ही हमने लम्हे की बात की तो उस वक्त हमारे पास कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसमें बस फ़र्क यह है कि हमारे पास टाइम इतना वो स्मॉल लम्हा होता है कि हम उसको कह सकते हैं कि वो 0 के इक्वल है। इतना स्मॉल लम्हा वो होता है। उसी स्मॉल लम्हे में जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा और चेंज इन टाइम होगा वो बराबर आएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के। और वो टाइम इतना स्मॉल होता है कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी थीटा ओवर डी टी। हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों की कम्बिनेशन से जो मज़ीद इसकी टाइप बनती है वो आगे मज़ीद 2 हैं। स्टूडेंट याद रखना, जब भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दोनों आ जाएं बराबर, स्टूडेंट क्या, जब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और साथ में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाए बराबर, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लिख लें। जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज ये दोनों इक्वल आ जाएं, तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके ऊपर। अब आगे मजीद कांस्टेंट की 2 टाइप है। एक तो कांस्टेंट ये होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो ही ना टाइम के साथ। हमने पहले सेकंड में देखा उस वक्त भी 5, दूसरे सेकंड में देखा उसमें उस वक्त भी 5, तीसरे में देखा उस वक्त भी 5, घंटे बाद देखा उस वक्त भी 5। मतलब कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो उस वक्त भी उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और जो दूसरी इसकी टाइप होती है वो ये होती है कि हमारे पास अगर टाइम के साथ साथ कांस्टेंट बढ़े, जैसा कि अगर हम पहले सेकंड में देखें तो 5, दूसरे में देखें तो 10 हो जाए, तीसरे में देखें तो 15 हो जाए, चौथे में देखें तो 20 हो जाए, मतलब कि टाइम के साथ साथ कांस्टेंट बढ़े, तो उस वक्त भी हम उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे। तो ये था एंगुलर वेलोसिटी, इसकी टाइप्स, इसके हमारे पास न्यूमेरिकल, इसके एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट बातें। तो आई होप इसके रिलेटेड आपकी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।